वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के 6th वीडियो में आज हम एक ऐसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सल्यूशन करने जा रहे हैं जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, और हम लगाने जा रहे हैं नेट एसेट्स मेथड। पहली बार ऐसा होगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल भी है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। 20,000 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच, 80,000 इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच फुली पेड अप। आगे है सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिबेंचर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्रेडिटर्स, एसेट्स में है फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, अंडरराइटिंग कमीशन और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। ये बैलेंस शीट हमेशा की तरह हर क्वेश्चन में हमें एक बैलेंस शीट दी जाती है जिससे हम नेट एसेट्स निकालते हैं, फिर उस नेट एसेट्स को नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास शेयर की वैल्यू आ जाती है। आज हमने ये देखना है कि नेट एसेट्स आने के बाद प्रेफरेंस शेयर्स का भी ट्रीटमेंट होगा और उसकी वैल्यू निकालेंगे। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर आर इन एरियर फॉर 2 ईयर्स। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड 2 साल से बकाया है और द रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स 10,50,000 and the realizable value of the current assets were 1,50,000. Compute the value of equity share if preference shares are preferential for capital and dividend both. Second, preference shares are preferential for capital only. Preference shares are preferential for dividend only. And fourth, preference shares neither preferential for capital nor for dividend. तो ये 4 ही सिचुएशन होती है, आपको कोई एक करनी होती है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें नेट एसेट्स तो एक बार निकालनी है लेकिन इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू 4 बार निकालनी है। तो चारों के चारों केस लगाएंगे और हमें समझ आ जाएगा कि प्रेफरेंस शेयर की चारों कंडीशंस में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट के बेस्ड पर हमें नेट एसेट्स निकालनी पड़ेगी। जैसे कि पहले 5 वीडियो में मैं आपको सिखा भी चुका हूं कि नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं। हम फिक्स्ड एसेट्स बुक वैल्यू ना लेके मार्केट वैल्यू लेते हैं या रिलाइजेबल वैल्यू लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, फिक्स्ड एसेट्स की रिलाइजेबल वैल्यू दे रखी है, तो हम रिलाइजेबल वैल्यू लेंगे। तो ध्यान रहे, जब भी फिक्स्ड एसेट्स की रिलाइजेबल वैल्यू ले लेते हैं तो फिर उसका डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिया होता है। उसके बाद हमें करंट एसेट्स की भी रिलाइजेबल वैल्यू दे रखी है 1,50,000। तो इस तरह से टोटल एसेट्स हमारी हो गई 12 लाख। और माइनस करने के लिए हमारे पास हैं डिबेंचर और क्रेडिटर्स, 2 ही लायबिलिटी है जो हमें माइनस करनी है। तो हमारे पास नेट एसेट्स आ गई जो है 10 लाख। ठीक है, पहला मेन काम होता है कि बैलेंस शीट से नेट एसेट्स निकालना। वो हमने जैसे कि पहले 5 वीडियो में निकालते हैं, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाती है नेट एसेट्स, वो हमने निकाल ली है। अब नेट एसेट्स आने के बाद हमने जो शेयर्स की वैल्यूएशन करनी है ना, वो 4 बार करनी पड़ेगी। पहली सिचुएशन है कि अगर प्रेफरेंस शेयर के पास कैपिटल और डिविडेंड दोनों के लिए प्राथमिकता है, प्रेफरेंशियल है, कि उनको इक्विटी शेयर को कुछ भी देने से पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट करना पड़ेगा। कल को कंपनी बंद हो जाती है तो ये कंडीशंस में लिखा हुआ है कि अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पहले उनकी कैपिटल भी देंगे, डिविडेंड भी देंगे। इस हालात में इक्विटी शेयर की वैल्यू कैसे निकलेगी, लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू नेट एसेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो मतलब पहली सिचुएशन में अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैपिटल और डिविडेंड दोनों में प्राथमिकता मिलती है, प्रेफरेंस मिलती है, तो नेट एसेट्स में से ये दोनों पहले माइनस होंगे और फिर हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में।
जैसा कि प्रेजेंट सिचुएशन में हमारी नेट एसेट्स तो हैं 10 लाख और हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख, और 2 लाख मैं वापस जाके आपको सिचुएशन दिखाता हूँ। हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख का 10% कितना हुआ 20,000, 2 साल का डिविडेंड एरियर है तो कितना हो गया 40,000। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो 2 लाख है और इस पर डिविडेंड का जो एरियर है वो 40,000 है। तो अगर 10 लाख में से 2,40,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 7,60,000 और हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है 80,000 इक्विटी शेयर है। मैं वापस स्क्रीन पे ला के दिखा रहा हूँ। 80,000 इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो 7,60,000 को 80,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे इक्विटी शेयर की वैल्यू आ जाएगी 9.50 पर शेयर। फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस और डिविडेंड दोनों में प्राथमिकता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, तो आपको ये दोनों माइनस करने पड़ेंगे और इक्विटी शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा। और अब सवाल उठता है कि प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू क्या होगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस एरियर ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो ये तो बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो है 2 लाख और 40,000 है उनका एरिया, तो 240 हो गया। 240 को 20,000 से डिवाइड करेंगे तो 12 रुपये जो है ना प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट सिचुएशन में इन्होंने बोला है अगर प्रेफरेंस शेयर को सिर्फ कैपिटल की प्राथमिकता है, प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रिफरेंशियल फॉर कैपिटल ओनली, तो हमें क्या करना है नेट एसेट्स में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करनी है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास इक्विटी शेयर की वैल्यू आ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो नेट एसेट्स हैं वो 10 लाख है और हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो 2 लाख है। 10 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे तो 8 लाख रह जाएगा। 8 लाख को 80,000 से डिवाइड करेंगे तो इक्विटी शेयर की वैल्यू आ जाएगी 10 रुपये। और प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू निकालने के लिए हमें डिविडेंड को इग्नोर करना है, क्योंकि वाइंडिंग अप पर डिविडेंड पेएबल ही नहीं है तो डिविडेंड का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो इसकी वैल्यू भी 10 रुपये आ जाएगी। तो थर्ड सिचुएशन है कि अगर प्रेफरेंस शेयर को सिर्फ डिविडेंड की प्रेफरेंशियल हो, मतलब क्या होगा कि जब कंपनी का लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप हो रहा है या कंपनी बंद हो रही है, कंपनी को डिविडेंड की प्राथमिकता है और किसी चीज़ की प्राथमिकता नहीं है, तो क्या करेंगे हम उस हालात में। क्या होगा कि ये जो नेट एसेट्स में से सिर्फ डिविडेंड, मतलब नेट शेल में बात करें जिस चीज़ की प्राथमिकता है वो चीज़ माइनस करनी है जब इक्विटी शेयर की वैल्यू निकाल रहे होते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, नेट एसेट्स माइनस एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो एक नया कंसेप्ट लॉन्च होने जा रहा है सी पॉइंट और डी पॉइंट दोनों में, कि जब प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल की प्राथमिकता नहीं है तो अब इस हालात में हमें प्रेफरेंशियल और इक्विटी शेयर को एक जैसे अधिकार माने जाते हैं। तो क्या होगा, इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट एसेट्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर और नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मतलब यहाँ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर को समान अधिकार हैं, समान इनको सारा पैसा मिलेगा नेट एसेट्स का। तो हम क्या करेंगे, दोनों से डिवाइड करेंगे तो नेट एसेट्स में से सिर्फ डिविडेंड माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 9,60,000 और इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों की बात करें तो ये हो गए 1 लाख। यहाँ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो वैल्यू आ गई 9 रुपये 60 पैसे इक्विटी शेयर की। अब क्योंकि उसको डिविडेंड भी मिलेगा तो जो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू निकलेगी वो इक्विटी शेयर में डिविडेंड का अनुपात जोड़ देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू पर इक्विटी शेयर प्लस एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो माइनस करने के बाद इनके 2 रुपये और बढ़ जाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 11 रुपये 60 पैसे। और फोर्थ कंडीशन है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर्स को कोई अधिकार ही नहीं है। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई अधिकार नहीं है तो इस वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की सेम वैल्यू आएगी, नेट एसेट्स
कुछ भी माइनस नहीं करना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्लस नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 10 लाख डिवाइडेड बाय 80,000 प्लस 20,000। तो इसमें इस चौथे हालात में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर बिल्कुल एक जैसे माने जाते हैं, इनका आंसर भी एक जैसा आता है। तो इस तरह से हमने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू अलग अलग हालातों में निकालनी सीखी। और अब हम वीडियो का अंत कर रहे हैं, मिलते हैं साथ में वीडियो में। थैंक यू।